जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक बड़े ही अहम मुद्दे के ऊपर, अहम इशू के ऊपर बात करेंगे और ये अहम इशू है, सबसे ज्यादा बर्निंग इशू जम्मू कश्मीर का इस वक्त का ड्रग्स का कारोबार लगातार जम्मू कश्मीर में बढ़ता जा रहा है और हम देख रहे हैं कि कई युवा इसकी जद में आ चुके हैं, लगातार इसके चंगुल में फंस चुके हैं और उनका मेन स्ट्रीम में वापस आना मुश्किल हो रहा है और हम कई युवाओं की जिंदगियां बर्बाद होते देख रहे हैं। कई घरों के घर हमने बर्बाद होते देखे हैं। हमने वो घर भी देखे हैं जिन घरों के बर्तन तक बिक गए, सामान तक बिक गया, वो घर बर्बाद हो गए। और इस समय अगर चिंता का विषय है तो वो है युवाओं के माता पिता को। उनको यह डर सता रहा है कि कहीं उनके बच्चे इस गलत दिशा में ना चले जाएं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले, क्योंकि इसमें एक जो शरारती तत्व जो काम कर रहे हैं, जो इसमें नार्को स्मगलर्स हैं, इंटरस्टेट नार्को स्मगलर्स हैं, यहां पर कुछ ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं, यहां पर धड़ल्ले से हीरोइन, चिट्टा, ड्रग्स जो वो बिक रहा है और पुलिस को जब सूचना मिलती है तो पुलिस उसके ऊपर अमल करती है, कार्रवाई करती है, ड्रग्स स्मगलर्स को गिरफ्तार करती है। लेकिन जो बड़ी मछलियां इसमें काम कर रही है उनके तक पहुंचना होगा। मैं खासतौर पर बात करूं तो एक तरफ हम नार्को टेररिज्म से इस समय जो वो जिस तरह से सामना कर रहे हैं, हम आतंकवाद से तो लड़ रहे हैं, सामना कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ हम नार्को टेररिज्म से भी अब लड़ रहे हैं। किस तरह से इसे खत्म किया जा सकता है, ये रणनीति, स्ट्रेटजी पुलिस को इख्तियार करनी होगी और इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सरकारों को भी बड़े लेवल पर इंटरवेन करना होगा अगर हमारे युवाओं की जिंदगियां बचानी है। तो इस मुद्दे के ऊपर, इस बर्निंग इशू के ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ सांबा से युवा रामेश्वर सिंह जी हैं और एक तरफ लकी सम्याल हैं, जो कि कई बार कई मुद्दों के ऊपर युवाओं की बात प्रशासन तक, सरकारों तक पहुंचा चुके हैं। तो आज इस बर्निंग इशू के ऊपर भी बात करके जानेंगे क्या कुछ इनकी सजेशंस रहेगी, किस तरह से इस सफेद जहर को, हीरोइन, चिट्टा, ड्रग्स को खत्म किया जा सकता है पूरे जम्मू कश्मीर से। तो मैं सबसे पहले तो ये शुरुआत आपसे करूंगा। एक बड़ा अहम मुद्दा है जम्मू कश्मीर का, ये बर्निंग इशू है कि लगातार ये सफेद जहर बढ़ रहा है और हम लगातार देख रहे हैं कि कई युवा इस ओर धकेले जा रहे हैं, कई युवा इस ओर चल पड़े हैं और अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। सबसे अहम मुद्दा यही है, एक नेक्सस चलाया जा रहा है, एक रैकेट काम कर रहा है जो युवाओं की जिंदगियां बर्बाद कर रहा है। क्या कहेंगे, कितना जरूरी है पुलिस को और सरकार को कोई ऐसी पॉलिसी फ्रेम करने का जो है वो एक फ्रेम होनी चाहिए पॉलिसी, ताकि इसे खत्म किया जाए, ताकि हमारे युवाओं की जिंदगियां बचे। आज हम देख रहे हैं कई युवा इस दुनिया से अलविदा कह रहे हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं। क्या कहेंगे, कितना बर्निंग इशू आप इसे मानते हैं और क्या करने की जरूरत है इसे खत्म करने के लिए? देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये मौका दिया है कि मैं इस इशू पे बात कर सकूं। यहाँ तक बात रही ड्रग्स की बात आप कर रहे हैं, चिट्टा की बात आप कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि चिट्टा पहले हम इसके बारे में सुनते थे बहुत कम, कि हमें पता भी नहीं होता था कि ये होता क्या है। लेकिन आज वो समय आ गया है कि आज घर घर में ये चिट्टा इतने आसानी से उपलब्ध है और जो ड्रग सप्लायर्स हैं उनका सबको पता है। पुलिस रेड करती है, उनको पकड़ती है और पुलिस भी जानती है कि कौन है जो इन सब चीज़ों पे काम कर रहा है। लेकिन बात सिर्फ पकड़कर उनको अरेस्ट करने की और बाद में वो छूट जाते हैं, लेकिन वो बाद में अपना काम फिर से वो शुरू कर देते हैं। जो उनको देखते हैं, युवाओं को देखते हैं कि वो युवा आसानी से फिसल जाते हैं, ड्रग्स में पड़ जाते हैं, वो उनको अपना शिकार बनाते हैं। और मैं जहाँ तक सांबा की बात करूँ, मैंने खुद अपनी आंखों के सामने बहुत से युवाओं को इससे हारते हुए देखा है और अपने परिवार को वो इस ड्रग्स में लपेट कर, उनको गुलाम बनाकर वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए और अपने घर को उन्होंने यहाँ पर कर्जदार बना दिया। तो मैं ये कहूँगा कि आज का युवा जो है वो चिट्टे की लपेट में आ चुका है। आज घर घर, गली गली में ऐसी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन बड़ी दुख होता है ये चीज़ें देखकर कि पुलिस इतना काम कर रही है, इतना अच्छा काम भी करती है, लेकिन इसको जड़ से मिटा नहीं पा रही। लेकिन अगर ये चीज़ें जड़ से नहीं मिटती हैं तो मुझे नहीं लगता कि इन प्रयासों का भी कोई अच्छा कोई काम है। ये प्रयास करना भी कोई ज़रूरी है। अगर इनकी जड़ें नहीं मिटाई गई तो ये हमारी सोसाइटी को आकर एक दिन ख़त्म कर देंगी। लेकिन हम ऐसे युवा भी देख रहे हैं जो इसमें पूरी तरह से इस दलदल में फंस चुके हैं, वो बाहर भी आना चाहते हैं, लेकिन आज वो उस लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं कि वो चाहकर भी वापस नहीं आ पा रहे हैं और उसका जो नतीजा हमें देख रहे हैं वो काफ़ी बुरा नतीजा हमें देखने को मिल रहा है, काफ़ी आहत करने वाला नतीजा है। क्या क्या कहना चाहते हैं? हम पेरेंट्स को लेकर भी लगातार बात करते हैं कि पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चों पर वो खास नजर रखें, लेकिन आखिर कब तक वो पेरेंट्स भी अपने बच्चों पर इस तरह से नजर रखेंगे? वो कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, जो उनको पॉकेट मनी मिल रही है उसका किस तरह से वो उपयोग कर रहे हैं, कहीं दुरुपयोग तो नहीं कर रहे? पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज इस समय हो चुका है कि वो अपने बच्चों को इससे बचा पाए।
देखिए, आज की ज़िंदगी बड़ी कमर्शियलाइज हो चुकी है। हर आदमी जो है वो पैसे के पीछे भाग रहा है। तो इससे एक चीज़ तो है कि अगर बच्चों को वक्त नहीं दे पाएंगे पेरेंट्स, तो बच्चा किस दिशा में जा रहा है, अगर वो बच्चों से बातचीत नहीं करेंगे तो वो बच्चा किस दिशा में जा रहा है उनको पता ही नहीं चलेगा। वो कैसे धीरे धीरे चलते चलते कैसे ड्रग्स में लिप्त हो जाएगा, उससे निकालने के लिए उनको दिक्कत हो जाएगी। तो मेरा ये पेरेंट्स से भी ये गुजारिश है कि वह अपने बच्चों पे ध्यान दें। सोसाइटीज़ पे भी है कि अगर हमारी सोसाइटी में कोई बच्चा अगर उस तरफ जा रहा है तो हम सब मिलकर ये प्रयास करें, उनके पेरेंट्स को समझाएं। और ये पुलिस का भी काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम है कि हम ऐसे कुछ प्रोग्राम्स हम बनाएं कि हर गली मोहल्ले में, हर गांव में ये ऐसे प्रोग्राम्स कराएं जो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो उसमें लिप्त हो चुका है लेकिन वो बाहर निकलना चाहता है, हम सब उसकी मदद करें उनको उससे निकालने के लिए। अगर रिहैबिलिटेशन सेंटर यहाँ नहीं है तो हम उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर प्रोवाइड कराएं। अगर उनको फाइनेंशियली हमें हेल्प भी करना पड़ता है तो हम सब मिलकर उनकी हेल्प करें और उस बच्चे को इस दलदल से निकालने की हम पूरी उनको सहायता करें। बिल्कुल, मैं वापस आऊंगा एक बार फिर से, लेकिन लकी समयाल मेरे साथ हैं। देखिए, मैंने जैसे कहा कि युवाओं की बात ये हमेशा हमारे साथ जो युवा इस समय मौजूद है ये करते हैं, लेकिन शायद लकी आपने भी ऐसे कुछ युवा देखे होंगे जो कि इस दलदल में फंस चुके हैं और कहाँ से वो लेकर आते हैं सफ़ेद जहर, किसको आगे वो सप्लाई भी करते हैं या कंज्यूम कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें भी आप भी देख रहे होंगे। क्या लग रहा है, वाकई में एक सीरियस इशू है, सीरियस कंसर्न है, और अगर इस पर हमने अभी बात नहीं की, अगर इसके ऊपर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो शायद बड़ी देर हो जाएगी। ऋषि जी, पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आपने मुझे वक्त दिया। ऋषि जी, 2014 से पहले की मैं बात करूं, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, ये चिट्टा चुट्टा का हमने कभी नाम ही नहीं सुना हुआ था, और ना कि मेरे को लगता है कि सांबा के लोगों ने भी कभी नाम सुना था। जहाँ तो हम मूवीज़ में ये चीज़ें देखते थे कि ये पंजाब में ऐसा हो रहा है, जब बाहर अदर स्टेटों में ये चीज़ें होती थी। लेकिन 2014 से लेकर 2025 की बात करूं तो मैं सिर्फ सांबा की लोकल की बात करता हूं, ना कि मैं डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं। मुझे लग रहा है कम से कम 20 से 25 लड़के जो हमारे नौजवान युवा हैं वो आज की डेट में हमारे बीच में नहीं रहे हुए हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये लत लगी हुई थी। उस टाइम पे शायद उनकी फाइनेंशियली कंडीशन नहीं थी, या उनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं छुपाते थे इन बातों को लेके, और ओवरडोज लेने की वजह से वो रहे ही नहीं। रही बात आगे इसको रोकने की, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस और पंजाब पुलिस को, जो अदर हमारी जो स्टेट से हैं, और तीसरी हरियाणा स्टेट को, इनको मिलके एक कंबाइंड टीम बनानी चाहिए, जो बाहरी राज्य से जम्मू के अंदर जो चिट्टे का व्यापार यहाँ पे फैल रहा है उसको कहीं ना कहीं रोका जाए। यानी टास्क फोर्स बनाने की जरूरत है। बिल्कुल ऋषि जी, मैं आपको बता दूं, हमारे जम्मू के अंदर बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, कासिम नगर, जवाका मल्ला, आप बड़ी ब्राह्मणा के कुछ एरिया देख लो, सरोवर के एरिया देख लो, सांबा के अंदर हॉटस्पॉट एरियाज है। आप देखो दयाले चक्के रोड में, आप यहां से चले जाओ तो बरनोटी वाले रोड में देखो, अगर वहां से आप देखते हो तो जो पंजाब वाला हमारा लखनपुर वाला जो बॉर्डर एरिया, वहां पे देखो जो हॉटस्पॉट एरियाज है, वहां से ये सप्लाई वहां तक आती है और वहां से ये सप्लाई हमारे जम्मू तक पहुंच रही है। देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन हम इसको जड़ से अब खत्म तो नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और कंट्रोल ये तभी हो गई जब हमारे सोसाइटी के लोग, हमारे पुलिस के लोग इससे जो काम कर रहे हैं, इससे भी ज़्यादा हमें इस पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। देखिए ऋषि जी, मेन बात अभी जहाँ पे आ रही है, देखिए चिट्टे का जो व्यापार है वो कहीं ना कहीं इन लोगों को फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा जल्द अमीर बनने का एक सपना है इनको। ये पंजाब से जो बाहर से आप देखिए, कभी कोई हस्बैंड भाई पकड़े जा रहे हैं, पंजाब से देखिए कभी कोई फैमिली मेंबर्स पकड़े जा रहे हैं। लास्ट रिसेंटली हमने यहाँ पे सपोवाल में एक नाका लगा था, एक औरत अपने बच्चों को लेके निकली थी। जम्मू से कुछ नौजवान लड़कियां जो जहां से बाल्बो गाड़ी में चिट्टा लेके आ रही थी, मतलब इसमें महिलाएं भी शामिल हो, महिलाएं भी शामिल है। बहुत बड़ा नेक्सस बन गया। देखिए, जे नेक्सस को रोकना बहुत ही जरूरी है। अगर ये एक टाइम पे नहीं रुका तो लोग, जैसे मैं काफ़ी सोशल मीडिया में सुन रहा था कि स्टेट में दबाव डाला जा रहा है कि हाँ जी आप बारें बंद करो या फलाना बंद करो। मुझे लग रहा है इसको रोकने के लिए ना सबसे पहले हमें चिट्टे के ऊपर रोक लगानी चाहिए। देखिए, जब हम चिट्टा सुनने में सिर्फ 4 वर्ड का शब्द है, लेकिन उन जाके पेरेंट्स को पूछो जिनके अकेले अकेले बच्चे थे जो आज इस दुनिया से चले गए हुए हैं, उन्होंने अपने घर परिवार बेच दिए,
आज किराए के मकान में रह रहे हैं वो लोग, अपने बच्चों का इलाज करवाया। कुछ फैमिलीज ऐसी थी जहां से निकल के वहां पंजाब तक गए, वो पंजाब में रिहेबिलिटेशन सेंटर में गए, बट कहीं ना कहीं लग रहा है कि वहां पे भी इसका एक बिजनेस व्यापार किया जा रहा है। क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर इस चीज़ को कहीं ना कहीं किसी फैमिली की हेल्प करनी है तो मुझे लग रहा है जम्मू के अंदर इसे हमें बनाना चाहिए। और ख़ासकर गांव एरियाज़ की बात करूं, चाहे हमारे जितने भी गांव एरियाज़ हैं, हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ऐसा भी वहां पे अपना एक रोल बैक रखे कि नौजवान युवाओं को खेल के प्रति वहां पे लगाए रखे। वहां पे जिम इंस्टॉलमेंट किया जाए, चाहे वो गांव की बात हो, चाहे शहर की बात हो, चाहे सिटी की बात हो। उन नौजवान युवाओं को कहीं ना कहीं हमें स्पोर्ट्स के प्रति लाना ज़रूरी है, कहीं ना कहीं हमें उनको जिम के अंदर लाना ज़रूरी है, ताकि जो उनका फ्री बैठे हुआ माइंड है वो कहीं ना कहीं भटक रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये जो कुछ लोग हैं, बहुत ही छोटी सी परसेंटेज में है, कोई ज़्यादा परसेंटेज में नहीं है, ये जो खुद आज की डेट में ड्रग्स की लत में लग चुके हैं, इनका बेसिकली एक ही अटैक रहता है कि ये उन बच्चों को टारगेट करते हैं जिनके पेरेंट्स थोड़े फैमिली से अच्छे हैं। क्योंकि आज आके हो क्या रहा है कि उनके पास खुद पीने के लिए पैसे नहीं है, वो ऐसी फैमिली के बच्चों को टारगेट कर रहे हैं कि जिनके पास पैसे वगैरह हैं। तो खासकर मेरे उन परिवारों से भी गुजारिश है कि अपने बच्चों को जो है उनको बिल्कुल साथ में रखें, उनके ऊपर केयर करें। क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है जितनी भी फैमिलीज है उनका एक एक बच्चा है। चाहे हमारी न्यू जनरेशन की बात करूं, सभी के परिवार में जा तो एक बेटी है, जा तो एक बेटा है। अगर वो बेटा ही नहीं रहेगा तो मुझे लगता है हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसे कौन चलाएगा। क्योंकि अगर चिट्टे की लत लग गई हर बच्चे को तो आने वाली जनरेशन ही खत्म हो जाएगी। जिस परिवार में ऑलरेडी है ही एक ही बच्चा, आप देखिए बाकी समुदाय की बात करूं, किसी के 5 बच्चे हैं, किसी के 6 बच्चे हैं, हमारे हिंदुओं में तो सिर्फ एक एक ही है। लेकिन अब सवाल ये आता है ना कि एक तरफ पुलिस कोशिश कर रही है कि इस नेक्सस को ब्रेक किया जा रहा है। कुछ ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं वहां पर पुलिस की रेड भी होती है, पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, और पुलिस अपनी जान जोखिम में डालकर भी हमने कई बार देखा कि पुलिस के ऊपर अटैक किया जाता है। इसमें कुछ परसेंटेज ऐसे शरारती तत्वों की इसमें अभी भी हम देख रहे हैं जो इस काले व्यापार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो एक बार युवाओं को लत लगाते हैं और युवा उस दलदल में जो है वो फंस जाते हैं। क्या लग रहा है यहाँ पर क्या प्रावधान लाने की जरूरत है ताकि जम्मू कश्मीर पुलिस और सरकार मिलकर इस सफेद जहर को खत्म कर पाए? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी नौजवान युवा हैं सभी को पता है इनके ठिकाने कहां पे है। बच्चे सीधा वहां पे चले जाते हैं सामान लेने के लिए। मेरी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है, जितने भी हॉटस्पॉट एरिया है इनको टोटली डैमेज कर दिया जाए। क्योंकि आप देखिए पंजाब से आए हुए लोग जिनका ना तो आधार कार्ड है ना तो कुछ है, नेशनल हाईवे के पास आके अपने छोटे छोटे अखाड़े कच्चे कमरे बना के यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनका यहाँ पे ना तो उनके पास कोई यहाँ पे कोई उनका बिजनेस है, ना तो कोई उनके पास कोई गाय है, ना तो कुछ है, वो सिर्फ चिट्टे के सिर पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो भी बंदा चिट्टा करता हुआ बेचता हुआ पकड़ा जाता है, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको गवर्नमेंट सीज कर दे ताकि वो दोबारा इस काम को हाथ ही ना लगाए। क्योंकि आज आके क्या हो रहा है, जो भी बंदा चिट्टे से पकड़ा जा रहा है कोर्ट में जाते हैं, जमानत होती है, 2 महीने के बाद बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद वो वही काम करते हैं जो ऑलरेडी पहले से उनका सेटअप माइंड में बना हुआ है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसके ऊपर, जैसे पीएसए के दायरे पे आप बोलते हो कि पीएसए लगाया जाता है, तो है क्या कि 2 साल के बाद बंदा फिर आके उसको पता है मैं 2 महीने 4 महीने में बेचूंगा फिर करोड़पति बन जाऊंगा। हम चाहते हैं जैसे दुबई जैसी बाहर की कंट्री जितनी भी हैं वहां पे ड्रग्स टोटली बैन है। अगर कोई वहां पे पकड़ा जाता है तो उसको कम से कम 50 साल की सजा मिलती है। अगर हमारे जम्मू कश्मीर में भी सख्त सजा का प्रावधान होना बिल्कुल, हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी ऐसा कोई प्रावधान बना जाए। अगर एक भी व्यक्ति कोई भी अगर ज्यादा क्वांटिटी में पकड़ा जाता है उसको कम से कम अगर 50 साल की सजा होगी। बात तो क्वांटिटी की है ही नहीं ना, कम हो या ज्यादा हो, लेकिन इसे खत्म करना है। खत्म तभी किया जाएगा जनाबे अली जब इन लोगों को परमानेंट इनके जो डेरे हैं इनको खत्म किया जाएगा। चलिए एक बार मैं रमेश्वर जी आपसे भी जानूंगा, देखिए कौन लोग हैं, क्या हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हमें उसके ऊपर कोई टिप्पणी करने की जरूरत है नहीं। लेकिन अब सवाल जब पुलिस और प्रशासन के पर आती है तो मुझे लग रहा है कि अब सख्त रवैया अपनाना होगा, और खासतौर पर जो प्रावधान है सरकार के दायरे में, पुलिस के दायरे में, उनमें सख्ती लाने की जरूरत है। क्या आप इस चीज से सहमत है कि इस तरह की कार्रवाई अब होनी चाहिए, कि सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए? देखिए, मैं इनकी बात से सहमत हूं, और यहाँ तक बात आपने कही कि प्रावधान लाने चाहिए। मुझे लगता है कि अब
प्रावधान लाने की बात जो आपने कही वो ठीक है, हम बहुत देर से ये बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब योगी मॉडल लाना चाहिए जम्मू कश्मीर में। क्योंकि अगर आप देखते हैं कि यूपी जो पहले था वो आज नहीं, उसको सुधारने में अगर योगी मॉडल कहीं भी अगर आपको लगाना पड़े तो आपको योगी मॉडल लगाना चाहिए। इसके साथ आपको सख्ती से निपटना ही होगा। अगर वो लोग बार बार ये काम किए जा रहे हैं तो आपको ये ऐसी पॉलिसी बनानी होगी, SIT बनानी होगी जो इस पे लगातार काम करे, और सिर्फ काम इसलिए ना करे कि सिर्फ पकड़ा जाए, उसे जड़ से मिटाने के लिए काम करे। और मुझे लगता है कि ये जो सरकार नई आई है उमर अब्दुल्ला जी की, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इस पे लगातार संज्ञान ले। ये कह रहे हैं कि हम शराबबंदी कर देंगे। मैं उनसे कह रहा हूं कि शराबबंदी जब आप करेंगे करिएगा, लेकिन सबसे पहले चिट्टा पे तो बंदी लगाइए। आपसे ये नहीं समझ रहा जो इलीगल है, और जो आप शराब कह रहे हैं जिसको बंद करने, वो तो लीगल है, वो तो बिकती है दुकानों पे। लेकिन जो चीज बिकती नहीं है, वो छुप छुपा के बेची जा रही है, वो तो आपसे रुक नहीं रही। तो आपको इसको रुकाने के लिए आपको सख्त हाथों से इससे निपटना होगा। और गवर्नर साहब से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि गवर्नर साहब जम्मू कश्मीर को बचाइए, और प्लीज एक ऐसी पॉलिसी बनाइए कि जिससे हमारा जम्मू कश्मीर इस ड्रग से निकल पाए। बिल्कुल, तो दोनों की आपने राय सुनी कि कहां पर काम करने की जरूरत है, और खासतौर पर अब जब असेंबली शुरू होगी, जम्मू कश्मीर की असेंबली की बात करें जो कि जम्मू में ये सेशन शुरू होगा असेंबली का, तो मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे जितने भी MLAs हैं जम्मू कश्मीर के 90 के 90 विधायकों की अगर बात करें तो वो चिट्टे के ऊपर जरूर बात करेंगे, इस ड्रग्स सफेद जहर के ऊपर असेंबली में बात करेंगे, और इसके ऊपर भी कोई ऐसा बिल लाया जाए ताकि इसे जड़ से खत्म किया जाए, इसमें फ्रेमवर्क किया जाए, पॉलिसीज इख्तियार की जाए। और नार्को टेररिज्म, जैसे मैंने कहा कि हम टेररिज्म का सामना तो कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ हम नार्को टेररिज्म से भी अब सामना कर रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। ड्रग स्मगलर्स पुलिस पकड़ रही है, पुलिस की कार्रवाइयां, रेड, इस तरह की जो देखने को मिल रही हैं, बहुत अच्छा सराहनीय कार्य पुलिस कर रही है अपनी जान जोखिम में डालकर। लेकिन सवाल यह है कि जो इसमें बड़ी जड़ें हैं, जो बड़ी मसले इसमें काम कर रही है, उनके तक अगर पुलिस पहुंचेगी, इस नेक्सस को ब्रेक करेगी, तब जाकर ये हीरोइन ड्रग्स हमारे जम्मू कश्मीर से खत्म होगा। और इसमें कोई कड़ा प्रतिबंध जो है वो लगना चाहिए कि ये चीज मार्केट में नहीं अवेलेबल होनी चाहिए। और यहां पर पुलिस जब कोशिशें करती है तो पुलिस के ऊपर भी हमले किए जाते हैं, पुलिस को भी टारगेट किया जाता है। कुछ ऐसे शरारती इसमें तत्व हैं, मैं आपको हॉटस्पॉट्स गिनवा सकता हूं। बड़ी ब्राह्मणा का बलोल का इलाका है, सरोर अड्डे का इलाका है। इसी के साथ साथ अगर आप रख बोटियां की तरफ आएंगे, विजयपुर का ये इलाका हॉटस्पॉट है, यहां पर कई इलीगल एक्टिविटीज होती हैं। ये वो एरियाज हैं जहां पर इलीगल एक्टिविटीज हुई हैं, और पिछले दिनों में यहां पर पुलिस ने भी, प्रशासन ने मिलकर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम भी दिया था, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई थी। यहां पर कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो यहां पर सरकारी जमीनों पर रहकर इलीगल गोरख धंधे जो है वो इस तरह के कामों के कर रहे हैं। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये इतना गहरा कुआं है कि इसमें आप जितना नीचे जाएंगे आपको वहां से शरारती तत्व दिखेंगे। तो इसमें लिहाजा एक बड़ी कार्रवाई की जरूरत है, एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है, ताकि हम ये नहीं कह रहे जो युवा इसमें कंज्यूम कर रहे हैं उनको भी ये अपील है कि आप इस दलदल से बाहर आ सकते हैं। आप एक बार पीछे आकर मेन स्ट्रीम में तो आकर देखिए, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। आपकी जो जिंदगी इस समय बर्बाद हो रही है, ये आपके लिए भी खतरा है, ये आपके माँ बाप के लिए भी खतरा है, समाज के लिए भी खतरा है, सोसाइटी के लिए एक बड़ा गलत मैसेज है। इसलिए आपके पास, आप कोशिश तो करिए एक बार वापस आने की, आप ठीक हो जाएंगे, ये मैं दावे से कह सकता हूं। हमारे कई ऐसे रिहैब सेंटर्स हैं, कई रिहैब सेंटर्स इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, और इसमें जल्द ही हमें कुछ एक और नई तस्वीर दिखेगी जब कुछ और रिहैब सेंटर्स यहां पर इस्टेब्लिश किए जाएंगे युवाओं को बचाने के लिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमें ऐसी नौबत ही ना आने पड़े कि हम रिहैब सेंटर्स बनाएं, हमारे युवा मेन स्ट्रीम में वापस आ जाएं, वो पढ़ाई की तरफ अच्छी जगह एनर्जी चैनलाइज करें। ये हम उम्मीद उन तमाम युवाओं से करेंगे। हम देख रहे हैं उनके माँ बाप, वो युवा जो भटक गए हैं, रोते भी लगते नजर आते हैं, उनके हाथ में कुछ बचता नहीं है, और उनके बच्चे जो हैं उनके हाथ से फिसल जाते हैं, और इसका जो नतीजा है वो मौत है, मौत। ये मैंने कई ऐसे उदाहरण देख लिए हैं, मेरी आंखों के सामने कई ऐसी चीजें सामने आ चुकी हैं, और जब हम देखते हैं तो दुख होता है, तकलीफ होती है कि इस सफेद जहर ने ना जाने कितने ऐसे युवाओं की जानें ले ली हैं जो इस दलदल में फंस चुके हैं। लेकिन लत लगाने वाले वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, उनको भी पुलिस को पकड़ना होगा, और पुलिस इसमें सरकार के साथ मिलकर सख्त प्रावधान सजा के लाए ताकि इस सफेद जहर को पूरी तरह से खत्म किया जाए। अगर इसमें हम डिबेट करेंगे, ये डिबेट का अंत नहीं होगा, लेकिन इसमें अगर कुछ कर सकते हैं तो वो पुलिस, प्रशासन और सरकार मिलकर करे ताकि इस सफेद जहर को पूरी तरह से जम्मू कश्मीर से इरेडिकेट किया जाए। ये बर्निंग इशू है,
इसके ऊपर सोच विचार करने की, मंथन करने की काफी ज्यादा जरूरत है। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।